आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो दिल्ली के तमाम बुजुर्गों को फ्री यात्रा के साथ साथ स्वास्थ्य की संजीवनी भी देने जा रहे हैं। क्या योजना बताएंगे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज? क्या है ये स्वास्थ्य संजीवनी? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि जब आदमी 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाता है, उसकी आमदनी खत्म हो जाती है। ऐसे में उसकी सबसे बड़ी चिंता ये होती है कि अगर वो बीमार पड़ गया तो उसके इलाज का खर्चा कैसे होगा। ऐसे में अरविंद केजरीवाल जी एक संजीवनी नाम से योजना लेके आए हैं, जिसमें 60 साल से ऊपर कोई भी हमारा सीनियर सिटीजन अगर बीमार पड़ता है तो उसका कैशलेस इलाज प्राइवेट अस्पताल में दिल्ली सरकार द्वारा कराया जाएगा। यानी कि इलाज प्राइवेट अस्पताल में होगा, मगर सारा खर्चा दिल्ली की चुनी हुई सरकार जो है वहन करेगी। और जो केंद्र की आयुष्मान योजना क्या है? हाँ। जी, केंद्र की आयुष्मान योजना जिसके बारे में आप पूछ रहे थे, वो एक छलावा है, वो एक फ्रॉड है। क्यों? 70 साल से ऊपर वाले का इलाज आप कह रहे हो कर दोगे। भाई 60 साल से 70 वालों का कौन करेगा? उनको क्या कुएं में कूद जाए वो? जब आमदनी आपकी 60 साल की उम्र में खत्म हो जाती है, रिटायरमेंट आपकी 60 साल की उम्र में हो जाती है, तो इलाज आप 70 वाले का क्यों करोगे? आप 60 वाले का इलाज क्यों नहीं कर रहे? ये सवाल है जिसका जवाब केंद्र को देना चाहिए। दूसरा, आप कहते हो कि 5 लाख रुपए तक का इलाज हम कर देंगे। क्या बीमारी अपना पैकेज बना के आती है कि मैं ऐसी बीमारी हूं जो हल हो जाऊंगी? किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो जाए तो 5 लाख तो 2 दिन में खर्च हो जाते हैं। अगर वेंटिलेटर पे जाना पड़े तो रोज 1 लाख रुपए का खर्चा होता है। वो कौन देगा? क्या 5 लाख का पूरा होने के बाद आप उसको सड़क पे फेंक दोगे? आप कह दोगे अब कोई पैसा नहीं दिया जाएगा? ये इम्प्रैक्टिकल योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा लाई गई हैं, जिनका कोई सरोकार नहीं है। अरविंद केजरीवाल वो योजना लेके आए हैं जो जमीन पर जिनकी जरूरत है। 60 साल से ऊपर आपका इलाज प्राइवेट अस्पताल में मुफ्त किया जाएगा, और कितना भी खर्चा हो, 5 लाख हो या 50 लाख हो, अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली की सरकार उसको वहन करेगी। यानी आपने तय कर लिया है कि किसी भी सूरत में आयुष्मान योजना को लागू नहीं करना है, भले ही अपनी एक नई स्कीम लॉन्च करनी पड़े। देखिए, आयुष्मान भारत योजना एक फ्रॉड है। सीएजी की ऑडिट में निकला कि जो लोग मर गए हैं, मरने के बाद आयुष्मान भारत में उनका इलाज कर दिया गया। एडमिशन डेट बाद की है, डिस्चार्ज डेट पहले की है। 18 साल के युवाओं को आयुष्मान भारत के अंदर एंजियोग्राफी कर दी गई, उनकी एंजियोप्लास्टी कर दी गई गुजरात के अंदर। वो अभी कुछ दिनों पहले अखबार के अंदर छपा। तो आयुष्मान भारत एक फ्रॉड स्कीम है, जिसके अंदर नकली ऑपरेशन, नकली मरीज, नकली बिल, असली पेमेंट होती है। और हम असली काम करना चाहते हैं जिससे जनता को फायदा हो। आपने क्या क्या जिक्र किया, तो आप पे भी 14 रिपोर्ट पेंडिंग रखने का आरोप लग रहा है। खुद जो उपराज्यपाल है उन्होंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी और कहा है कि 19 से 20 दिसंबर को स्पेशल सत्र बुलाया जाए और वो रिपोर्ट्स रखी जाए, स्वास्थ्य से रिलेटेड भी हैं, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड भी हैं। अब देखो, ये तो देखो एलजी साहब पत्र लिखते रहते हैं, सरकार के पास जाएंगे तो सरकार देखेगी उनके पत्र का क्या जवाब देना है, कैसे देना है। वो तो लगभग रोज पत्र लिखते हैं, उनके पत्र का कोई बहुत ज्यादा ये नहीं है। उनके पास मुझे लगता है पत्र लिखने का विभाग है, उसके पास रहता है कि आज क्या लिखोगे, वो कहते ये लिख देते हैं, ठीक है। जिन्हें आप गारंटी कह रहे हो, बीजेपी के नेताओं से कह रहे हैं कि ये तो चुनावी जुमला है, चुनाव से पहले ही क्यों करते हैं? पहले आपकी सरकार थी, पहले क्यों नहीं किया? सरकार सब चुनाव से पहले ही करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? चुनाव से पहले करना भी चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जनता के लिए आप कभी भी करो, चुनाव से पहले करो, चुनाव से बहुत पहले करो, चुनाव के बाद करो, मगर करो। भारतीय जनता पार्टी की समस्या है कि वो करना नहीं चाहते, ना चुनाव से पहले कुछ करना चाहते, ना चुनाव के बाद कुछ करना चाहते। आप भी करिए, हम उनको कहाँ रोक रहे हैं? आप दे दीजिए। आपके इतने सारे राज्य हैं, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, आप अभी कर दीजिए, वहां चुनाव नहीं है। हम तो उनको नहीं रोक रहे। हम कह रहे हैं हम 2100 रुपए दे रहे हैं, आप भी दे दीजिए, आप पहले दे दीजिए उत्तर प्रदेश के अंदर, हम तो नहीं रोक रहे उन्हें। आखिरी सवाल, अंबेडकर के मुद्दे पे खुद प्रधानमंत्री ने स्पष्टीकरण दे दिया है, आप अभी भी इस मुद्दे को किस तरीके से आगे ले जाएंगे? प्रोटेस्ट भी आप कर रहे हैं। अब देखिए, प्रधानमंत्री जी का स्पष्टीकरण कैसे है कि क्योंकि कांग्रेस ने अंबेडकर जी का अपमान किया था, इसलिए अमित शाह भी अपमान करेंगे। क्या ये कोई प्रधानमंत्री के स्तर पे कहने योग्य बात है? क्या क्योंकि कांग्रेस ने अंबेडकर का अपमान किया था इसलिए भारतीय जनता पार्टी को लाइसेंस मिल गया कि अब हम भी अपमानित करेंगे?
ये तो जले पे नमक छिड़कने वाली बात हो गई। आप ये बताइए कि आपने क्यों अपमानित किया, आपको ये हक किसने दिया? वो तो कह रहे नहीं कि अपमानित। वो तो देखिए, वो तो कुछ भी कहेंगे, वो तो सारे देश ने देखा। हर हर मोदी कहने वाले लोग, हर हर महादेव होता है इस देश के अंदर, हर हर मोदी कह दिया आपने। मोदी 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 के नारे लगाने में आप बड़ा ही समझते हैं, मगर जहां अंबेडकर 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 की बात हो गई, आपको जो है स्वर्ग और नर्क याद आ गया। क्या कहना चाहते हैं आप कि जो अंबेडकर अंबेडकर कहेगा वो स्वर्ग नहीं जाएगा, मतलब नर्क जाएगा? मोदी मोदी कहने वाले स्वर्ग जाएंगे? ये घटिया मानसिकता अमित शाह जी की नहीं है, ये आरएसएस की मानसिकता है। वो आरएसएस जिसने पिछले 100 सालों से ज्यादा खूब सरसंघ संचालक बनाए, मगर एक भी दलित को उन्होंने अपना सरसंघ संचालक नहीं बनाया। ये वो मनुवादी मानसिकता है जिसके अंदर दलितों को 5000 साल तक प्रताड़ित किया गया, जानवरों की तरह उनके ऊपर व्यवहार किया गया। और वो अंबेडकर जिन्होंने लाके उनको हक दिए, बराबरी का दर्जा दिया, आज उस अंबेडकर का नाम लेने पर भी आपको एतराज है। तो दिल्ली में अगर सरकार बनती है आम आदमी पार्टी की एक बार फिर से, तो तमाम जो बुजुर्ग हैं 60 साल से ऊपर के, उनको ये संजीवनी स्वास्थ्य योजना जो है उसका लाभ वो ले पाएंगे। इस तरह का ऐलान जो है वो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने किया है। अपनी वीडियो से होगी मुनीष भल्ला के साथ जितेंद्र भारती, मैं भतवश, दिल्ली।